हेलो स्टूडेंट्स। तो इस क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सेशन है ये सेकंड है, जहाँ पे हमने एक छोटा सा डेरिवेशन है वो करेंगे बेटा। डेरिवेशन ऐसा है क्वेश्चन, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये छोटा सा डेरिवेशन है, फर्स्ट डेरिवेशन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फर्स्ट डेरिवेशन है बेटा। तो एक क्वेश्चन क्या बताता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक चार्ज है जिसका चार्ज क्यू है, समझो कैपिटल क्यू। इसका एक राउंड उसके स्पेस अराउंड सराउंडिंग में एक स्पेस रहता है। वो सराउंडिंग में एक पर्टिकुलर जगह में, मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह है समझो। यहाँ पे ये पी पॉइंट से समझो, जो पी पॉइंट डी से ये ओ से कितना दूर है बोलो तो ये आर दूरी पे है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, जो भी पर्टिकुलर स्पेस में मतलब पॉइंट में हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर रहे, मतलब एस्टिमेशन कर रहे, तो उसको बोलते क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, ओवरऑल सारे जगह में रहता है। मतलब ओवरऑल जो लेते हैं ना उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या, पर्टिकुलर जगह में हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं बेटा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक फिजिकल सिग्निफिकेंस में अगर डिस्कस करेंगे तो वो पॉइंट में हमको बताता है कि क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना अराउंड द चार्ज सारे पॉइंट में सेम नहीं रहता है, सारे पॉइंट में सेम नहीं रहता है। तो हर एक पॉइंट के साथ एक वेक्टर फील्ड एसोसिएटेड रहता है, हर एक पॉइंट के साथ अलग अलग रहता है बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हर जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है। जैसा जैसा इस सोर्स चार्ज से हम दूर जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी कम होते जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का जो इफेक्ट जो है ना कम होते जाता है, पास आए तो बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे यहाँ पे अगर हमको पता है कौन सा भी, देखो यहाँ तो एक विजिबल क्वांटिटी नहीं है जो देख कर मेजर कर सकते। ठीक है, तो ये इनविजिबल है, तो इसलिए क्या है, यहाँ पे एक क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड का एक चार्ज लेके आना है। तो ये चार्ज, ये इसका फील्ड का प्रेजेंस ही बताता है। ठीक है, प्रेजेंस कैसे बताता है, कूलम्ब्स लॉ में हम पढ़े थे, जो जो दो चार्ज के बीच में क्या जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स रहता है, तो उसी तरह यहाँ पे भी कुछ अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करना है, अगर देखो अकॉर्डिंग टू, देखो यहाँ पे क्या है, क्यू कंसीडर, कैसे लिखना है एग्जाम में, कंसीडर क्यू बी अ सोर्स चार्ज एंड क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। हाँ, चार्ज की कहाँ पे है, एट ओ पे है समझो। ठीक है, एंड क्यू नॉट इज व्हाट, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज एट अ डिस्टेंस, at distance r from o। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड definition
तो क्या बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट व्हाट? फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे कूलम्ब्स का यहाँ अगर लॉ अप्लाई करें तो फोर्स कैसे देता है बेटा? को फोर्स एक यूनिट ऐसे रखो, ये फोर्स के बदले में क्या लिखना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू नॉट डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू नॉट चले गया, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा? और यहाँ पे क्या लिखना है हमको? एक वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो क्या करना है? यहाँ पे एक वेक्टर का क्वांटिटी प्रेजेंट करना है। ये आर क्या है? आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। ठीक है, आर कैप यूनिट वेक्टर है। तो कैंसिल होने के बाद क्या मिलेगा हमको? 1/4 पाई कैपिटल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इंटू आर कैप। ये आर कैप क्या है बेटा? ये आर कैप क्या है? ये आर कैप जो है ना यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये आर कैप यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर है। अगर ये वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, समझो, ये अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कैसे करना है? वेक्टर फॉर्म में कैसे करना है देखो। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में कैसे करना है यहाँ पे? तो यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर लो, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्यू का है समझो, और ये पॉइंट है कौन सा है बेटा? ये स्मॉल क्यू नॉट का है। इनका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है R1, ठीक है, R1 वेक्टर है, और ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा? ये R2 है, R2 है, या ऐसे समझो इसको R समझो, ये R1 है। ठीक है, R1 है। ओके बेटा, तो यहाँ पे क्या करना है हमको? ये डिस्टेंस, इसके दोनों के बीच में का डिस्टेंस है R-R1, ठीक है, ऐसा है। तो ये इस डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, अगर यही सेम इक्वेशन ये फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करना है बेटा? देयरफॉर वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, कैपिटल Q डिवाइड बाई, यहाँ पे R के बदले में क्या लिखना है हमको? R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या लिखना है हमको? वेक्टर फॉर्म में लिखना है यहाँ पे, ये R1 वेक्टर हमको, हम क्या लिखना है हमको? ये R वेक्टर, ये मॉडुलस में लिखे, तो अगर ये मॉड में लिखे तो क्या होता है? मॉड में लिखे तो ये वेक्टर चले जाएगा। ठीक है, ये क्यू बोल के लिखो, ठीक है, माइनस R1 वेक्टर। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है बेटा। ठीक है, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसे भी हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, हमको ये भी पता रहना चाहिए, ये दोनों जो है ना सेम है, कुछ भी नहीं है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, वो वेक्टर फॉर्म में है, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में है, दोनों में कुछ अंतर नहीं है, दोनों भी सेम है। ठीक है बेटा, थैंक यू।